वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी ऋत्विक देवगण, अधर्जुगण, याजकगण, स्वस्तनि व्रतधारीगण एवं इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ को जय गुरु। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोहन ठाकुर दादा एवं विवेक दादा थाईलैंड के सौजन्य से मुझे आरा भोजपुर सत्संग में इष्ट चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं नया दीक्षित हूँ, हो सकता है हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कृपया यदि त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे। जय गुरु। निराकार ईश्वर समय समय पर साकार रूप धारण करते हैं। जब इस धराधाम पर पाप अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो ईश्वर को आना पड़ता है। आप पूर्व के अवतार को भी देखिए, राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, चैतन्य प्रभु आए, रामकृष्ण परमहंस आए, ये सभी हमारे आपके मंगल के लिए आए हैं। इस धराधाम पर जो पाप अत्याचार बढ़ा उसका अंत करने आए हैं। कहा भी क्या है, जब जब होती धर्म की हानि, जब जब होती धर्म की हानि, नारायण नरे रूप धरे इस धराधाम पर आए हैं। प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, प्रतिकूल को अनुकूल बनाने, नारायण अनुकूल चंद्र जी इस धराधाम पर आए हैं। इस धराधाम पर जो स्थिति प्रतिकूल हो गया है उसको अनुकूल बनाने के लिए ठाकुर अनुकूल चंद जी इस धराधाम पर आए और हम लोग का सौभाग्य है। कहाँ हिमायतपुर पौना जिला में भूमिष्ठ हुए और देवघर में अपने लीला भूमि को बनाए और मानव का कारखाना बनाए। एगो दादा सत्संग में हम सुने थे, गाना में गाए थे कि मानव बनाने का कारखाना, कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा, कारखाना खुलल बा हो, कारखाना खुलल बा, देवघर में मनुष्य बनावे के कारखाना खुलल बा। बहुत अच्छा लगा था। सही बात है दादा, हत्यारा हो, पापी हो, अधर्मी हो, जितना भी गलत काम किया हो आदमी ठाकुर जी के शरण में आ जाता है तो वह पवित्र हो जाता है, उसके अंदर सद्गुण आ जाता है, सारे दुर्गुण ठाकुर जी दूर कर देते हैं। शराबी आता है, हेम कभी का इतिहास देखिए, नाली में गिर जाते थे, ठाकुर जी के शरण में आने के बाद पुनः हेम कभी बन गए। दादा 3 सितंबर 2017 को हम ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किए। बहुत बड़ा कहानी है, ज्यादा समय मिलेगा तो पूरा कहानी मैं बताऊंगा। दीक्षा के समय उसी दिन से हमारे साथ चमत्कार होना शुरू हो गया। आज इतने चमत्कार हुए हैं कि उसका वर्णन 15 मिनट क्या आधा घंटा में हम नहीं कह सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सत्संग में मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। ठाकुर जी बोले हैं कि वर्चुअली हर व्यक्ति ही सत्संगी है, चाहे वह दीक्षित हो या अदीक्षित। वे कहते हैं सत्य में संयुक्ति के संग जो तद गति संपन्न है वही है सत्संगी और उनका मिलन स्थल ही है सत्संग। फिर उन्होंने स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ में कहा है, सदगुरु के शरणापन्न हो जाओ, सतनाम मनन करो, सत्संग की आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी के शरण में जाने के बाद कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, ठाकुर कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी का मंगल नहीं होना है। सदगुरु का दीक्षा ग्रहण किए बिना किसी का मंगल नहीं होना है। आज जितना भी रोड में आप चलिए दादा, प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। आईसीयू में जाकर के देखिए, हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, एक एक पल सांस जो लेते हैं उसका पैसा बियर करते हैं।
किसी को अनुभव हुआ है कि हम लोग इतना स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं और बिना पैसा का ले रहे हैं, तो इसमें ठाकुर जी का कितना बड़ा कृपा है। ईश्वर के कृपा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है और आज हम लोग अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में ठाकुर जी के भक्त आज उनके शरण में आकर के अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दिग्भ्रमित हैं, हाड़ मांस का शरीर लेकर के ठाकुर जी आए हैं, आज भी उनको यकीन नहीं है। वैसा ही यकीन नहीं है जैसे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी आए थे तो उनको ग्वाल बाल लोग समझ रहे थे, रामचंद्र जी आए थे उन्हें राजा दशरथ के पुत्र समझ रहे थे। लेकिन आज जब वे लोग लीला करके दिखाए, जब वे लोग चले गए, तब लोगों को समझ में आया, अरे ये तो पुरुषोत्तम थे, यही भगवान हैं, यही निराकार भगवान साकार रूप धर के आए हैं। दादा, हम जब से दीक्षा लिए, जितने लोगों को हम दीक्षा कराए, उसमें सब किसी का मंगल हुआ है। हमारे स्कूल के एक शिक्षक रामजीत पासवान जी हैं, जो बिजली के करंट में सट करके 2019 में मर गए थे। आधा घंटा मरने के बाद ठाकुर जी की कृपा से, उनके अमृत जल से आज जीवित हैं। उनकी पत्नी 5 बार छोड़ाने गई थी और 5 बार फेंका गई थी 5 फीट के दूरी पर। बिजली के करंट में जब कोई सटता है तो वो उसको जो भी टच करने जाता है उसको बिजली खींच लेता है अपनी तरफ। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से हुआ, कितना बड़ा ठाकुर जी का लीला हुआ। 5 बार गई उनको छोड़ाने, पढ़ी लिखी नहीं है, वो नंगे पांव गई थी। रविवार दिन था, 30 जून 2019 की बात है। मैं काठमांडू गया था, हमारे सहप्रति रीति देवता हैं चौरसिया दादा के साथ, वहाँ उत्सव था। उत्सव से जब मैं लौट रहा था तो रामजीत पासवान जी फोन किए कि दादा कहाँ हैं। मैं कहा कि मैं तो काठमांडू से लौट रहा हूँ, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था अपने घर से। क्या समाचार है पासवान जी? तो ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गया। मैंने पूछा कि हुआ क्या था कि बच गए? तो बिजली के करंट में सट गए थे, आधा घंटा हमारा प्राण पखेरु सब उड़ गया था। ठाकुर जी की कृपा से हम बच गए, उनके भोग के अमृत जल से हम बच गए, तो आज हम जीवित हैं। वो जो है पासवान जी लंबा है, इसीलिए शॉर्टकट मारते हैं। दूसरे दिन पासवान जी हमारे घर आए और हमारा ठाकुर जी का जो मंदिर है उसमें गोड़ ला गया। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पत्नी से कि हमको चल करके आप लोग स्वस्थानी का दीक्षा दिला दीजिए, ये अब शिव शंकर पासवान का बेटा नहीं है, ये ठाकुर जी का संतान हो गया। ठाकुर जी ही हमको नया जीवन दिए हैं। पूरा परिवार के लोग चले गए वहाँ और स्वस्थानी व्रत का धारण किए, वहाँ दीक्षा ग्रहण किए। आकर के अपने घर का सारा बर्तन ले जाकर के दुकान में दे दिए, नया बर्तन खरीद के ले आए। उनका बेटा भी स्वस्थानी का दीक्षा ले लिया। 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो नहीं लिए हैं, लेकिन उस घर में लहसुन प्याज नहीं आता है। तो ठाकुर जी उनके प्राण की रक्षा किए। हमारे बगल में एक विभास कुमार ओझा जी हैं, मैं एक छोटा मोटा स्कूल भी चलाता हूँ, उनके घर के 4 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। उनको मैंने बताया, ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण कर लिए। उनके भाई को कोरोना काल में इस तरह से कोरोना पकड़ लिया कि पूरा फेफड़ा ही उनका खत्म हो गया। जब फेफड़ा खत्म हो गया तो आदमी कैसे जिएगा, पूरा लंग्स खत्म हो गया। डॉक्टर एसके सिंह रक्सौल के हैं, एसआरपी में जब भर्ती थे उसके प्रभारी वहीं हुआ करते थे। डॉक्टर एसके सिंह बोले थे कि 2 नंबर बेड का पेशेंट किसी कीमत में नहीं बचेगा। कोई ऊपर वाला का करिश्मा हो जाए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बचेगा नहीं। दादा हम सभी गुरु भाई से कह दिए कि आप लोग ठाकुर जी से विनती प्रार्थना शुरू कीजिए। मैं सुबह में रोज ठाकुर जी का अमृत वाणी भेजता हूँ, उस अमृत वाणी में उनका फोटो लगा करके ठाकुर जी से करबद्ध प्रार्थना हम लोग 3 महीना 10 दिन किए। दादा एसआरपी से 46वां दिन है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया एम्स पटना में। उस समय गैस ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, बेड नहीं मिल रहा था। देखिए ठाकुर जी का लीला, वो सारा व्यवस्था वहाँ हो गया। यहाँ 57 आदमी उनके बेड के बगल मरा था एसआरपी रक्सौल में, वहाँ 37 आदमी में 35 आदमी मर गया, मात्र 2 आदमी बचा था। एक डॉक्टर अश्वनी कुमार ओझा और दूसरे में एक और व्यक्ति हैं जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। बाकी सब लोग मर गए। 3 महीना 10 दिन पर जब घर आए तो दीप जलाया गया, दीपावली मनाया गया। आज जब वे घर आ गए तो उनके घर के लोग, एक आदमी विभास कुमार ओझा जी दीक्षा लिए थे, बाकी परिवार के सब लोग विरोध करते थे
उनके पिताजी पंडित जी हैं, शादी विवाह कराते हैं, दूसरे को दीक्षा देते हैं। वे लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब ये बच करके आ गए, देखिए ये लोग ज्योतिषाचार्य से दिखाए थे। ज्योतिषाचार्य बोले थे कि बचने का कोई संभावना नहीं है, इनका मृत्यु योग लिखा हुआ है। तो ठाकुर जी, जहां मेडिकल साइंस फेल होता है, ज्योतिष फेल होता है, वहां से ठाकुर जी का साइंस शुरू होता है। हम तो यही देखे हैं, डॉक्टर जो बोल देता है कि ये आदमी नहीं बचेगा, ठाकुर जी की कृपा से वो आदमी बच जाता है। तो ठाकुर जी के शरण में आना जरूरी है, ठाकुर जी का काम करना जरूरी है। जीवन अनमोल है। मानव जोनी भगवान का एक बहुत बड़ा उपहार है। यह जोनी पाने के लिए 84 लाख जोनी में हम लोगों को भ्रमण करना पड़ा है और आए हैं, तो इस जोनी को सार्थक करना है, इस जोनी को कलंकित नहीं करना है। सार्थक कैसे होगा? ठाकुर जी दूसरे के मंगल के लिए कहते हैं। ठाकुर जी दूसरे के मंगल की प्रसूति ही अपने मंगल, दूसरे के मंगल की कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। दूसरे के मंगल के लिए हम दीक्षा करावें, उनको ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करावें। यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार के संबंध में बतावें, इष्टवृत्ति नियमित जमा करावें, अधिक से अधिक लोगों को दीक्षा करावें और अपने मंगल के लिए दूसरे का आप दीक्षा कराइए। दूसरे का दीक्षा कराइएगा, अपना मंगल होगा। हम इसी नीति पर चल करके आज तक बहुत सारे लोगों का 4-5 हजार लोगों का दीक्षा कराए हैं दादा, और मेरा मंगल हो रहा है। मेरा स्कूल छोटा मोटा चलता है, उसमें 5 बार हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हुआ। बच्चा उतारने के बाद स्टीयरिंग फेल होता है। इतना दूर 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से गाड़ी के चला के ले आया, ठाकुर जी चला के ले आए दादा। हम तो अनुभव किए, हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार हो रहा है। समय कम है, जब समय मिलेगा तो विधिवत बताऊंगा। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करेंगे, और फिर समय मिलेगा तो मैं बोलूंगा। सभी गुरु भाई गुरु माँ को जय गुरु। जय गुरु सदे दादाजी, बहुत सुंदर आपने हम लोग का सहयोग देते हुए 10 मिनट में अपना कर्तव्य वाणी को पूरा किया। मैं बहुत हम लोग मगनूद हो गए, समय नहीं है, समय का बहुत अभाव है। आपकी भी सर्वांगीण मंगल कामना परम पिता परमदास श्री ठाकुर जी रातों चरण का प्रार्थना करता हूँ दादा। आपका भी परिवार सुख में रहे, मंगल में आनंद में रहे। सत्संग की एनालाइज के लिए हम चल रहे हैं, थोड़ा सा ही समय देंगे, मगर मैं साधारण मंत्रित करूंगा ठाकुर जी की